अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? हलाल जातों का शजरा कहाँ से लाओगे? जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत, मगर गदीर का मौला कहाँ से लाओगे? मगर गदीर का मौला कहाँ से लाओगे? वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? सितमगरों की उड़ाते जो मुस्कुरा के हंसी, वो 6 महीने का बच्चा कहाँ से लाओगे? तुम्हारे मुंह में रमक ही नहीं शराफत की, लबों पे नाम अली का कहाँ से लाओगे? ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो, ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो। बुतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे? बुतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे? घराना भी कोई ले आए तो मुसलमानों, गला कटाने का जज्बा कहाँ से लाओगे? जो झूठ बोल के जज्बा भी कर दिया साबित, जो झूठ बोल के जज्बा भी कर दिया साबित, तो जेरे तेज को सजदा कहाँ से लाओगे? जो जेरे तेज भी ले आए तुम कोई सजदा, सेना पे बोलने वाला कहाँ से लाओगे? सेना पे बोलने वाला कहाँ से लाओगे? तो तुम्हारी मर्जी है, चाहो जिसे शहीद कहो, मगर हुसैन के जैसा कहाँ से लाओगे? गुलाम वो कब्र है सहरा की है उनने बनी की, वो कब्र है सहरा की है उनने बनी की। बीबी ने नबी साधु को तन्हा नहीं छोड़ा, देश लाया है पास के मादर की भी तुरबत, मरकर भी वफादारी का जज्बा नहीं छोड़ा, मरकर भी वफादारी का जज्बा नहीं छोड़ा। फराज छीन के ठोकर लगा के आए हैं, फराज छीन के ठोकर लगा के आए हैं, आप प्यार दिखाना दिखा के आए हैं, आप प्यार दिखाना दिखा के आए हैं। चिरागे अज़मत इस्लाम बुझ नहीं सकता, हुसैन अपने लहू से जला के आए हैं, हुसैन अपने लहू से जला के आए हैं। लिया है ऐसे तबस्सुम की ज़ब्त अस्कर ने, खज़ा भी कहती थी दिन रुला के आए हैं। अफराद ढूंढ रही है हमारे नक्श कदम, अफराद ढूंढ रही है हमारे नक्श कदम, गुरूर खाक के जब से मिला के आए हैं, गुरूर खाक के जब से मिला के आए हैं। हुसैनियों को उठाते हैं नाज इब्न मलक, हुसैनियों के उठाते हैं नाज इब्न मलक, लहकने लगता है घर फातिमा के आए हैं, लहकने लगता है घर फातिमा के आए हैं। हमारी प्रश्न नबी ने हमें वो आज़्म दिया, समंदरों को भी पानी पिला के आए हैं। लेकिन इस न्यूज से शायद काम दूर कि ईरान ने न्यूक्लियर आर्म परीक्षण करके साबित कर दिया और अच्छे से क्लियर हो गया। तो लाख पाबंदियों के बावजूद भी जो चाहा वो कर लिया, तो 4 मुझे इसी के हवाले से सलाह पड़ी मोहम्मद कि लफ्ज़ नापाक मिटाने को हुसैन आए हैं, लफ्ज़ नापाक मिटाने को हुसैन आए हैं, तेरी औकात बताने को हुसैन आए हैं, तेरी औकात बताने को हुसैन आए हैं। रोक सकता है अगर रोक ले तू आके अभी,
दरखास्त है कि जो बिस्तर में सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जो फर्श में मौजूद है वो तो कम से कम 4 मिनट अपना सबूत पेश करें। आवाज बुलंद सामने की मिसाल आसान दिखाता हूँ। मैंने पेश की थी कि बहुत सारे लोगों ने कयाम किया, जो भी कयाम करता था वो सीने सर को तराशता था और उसके ऊपर अपना कयाम लिखता था। लेकिन दूर न जाइए, अपने मुल्क में आइए। एक बंदे ने कयाम किया, तब जो चाहता होता, एक बंदे ने कयाम किया, उसके कयाम का क्या तरीका था, उसने भी करबला वालों से सीखा था। लेकिन सीखने के बाद उसने, आप देखिए किसी हिंदुस्तान में देखिए सिक्का है तो उसके ऊपर नक्श बाकी है, इसने कयाम किया था, किसी मुल्क से जरिया था, उसके बाद उसने मुवफ़्फ़क़ियत हासिल की, इनकलाब लेकर के आया। या उसके और भी देखिए आज उसके असरात बाकी हैं। क्यों? देखिए अजीजों, अगर कोई कयाम करबला से हट के करता है तो चाहता अजीजों, अगर कोई कयाम करबला से हट के करता है, उसका कयाम
चंद रोजों के बाद, चंद दिनों के बाद, चंद जमानों के बाद बदल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन तारीख गवाह है जो गांधी ने कयाम किया था, गांधी ने भी यही बयान दिया था, या इमाम खुमैनी ने कयाम किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने जो कयाम किया है करबला वालों को देख के किया है, वालों को देख के किया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कोई नहीं है दुनिया में सवाल करें मुसलसल इसके ऊपर मैंने आपके सामने मामला पेश किए थे। क्या कहा था परवरदिगार आलम ने? है कुछ लोग जो ये कहते हैं, है कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मेरा पालने वाला कालू रब्बुल्लाह, मेरा पालने वाला रब। फकत कहते नहीं है, फकत उनका लफ्ज़ ज़बानी नहीं है, इनका ज़बान से कह दिया, हम अमली मैदान में कुछ भी नहीं। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जो कहते हैं सुमस्त कानून, उनके दरमियान इनके कौल में इस्तिकामत पाई जाती है, यानी ये अपने कौल पर डटे रहते हैं, चाहे मैदान में कोई भी आ जाए, ये फरार नहीं करते हैं, ये डटे रहते हैं। जब ऐसे लोग दावा करने वाले हो जाएं और उसके ऊपर कायम रहे तो वो परवरदिगार रहीम है, करीम है। ये कैसे मुमकिन है कि उनको ऐसे ही छोड़ दे? नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार आलम भी जानता है कि अगर किसी ने इस्तिकामत की है, अगर कोई किसी ने राय हक की सदा को बुलंद किया है, तो परवरदिगार आलम ऐसे बंदों को तरह नहीं छोड़ता, बल्कि उनके ऊपर हालात हाज़िरा को देखिए। अज़ीज़ाने मोहतरम, बहुत जरूरी है कि हर चीज वाज़ेह की जाए। हालात हाज़िरा पर देखिए, अगर किसी के अंदर इस्तिकामत पाई जा रही है, अगर कोई हक की आवाज को बुलंद कर रहा है, अगर कोई इंसान, अगर कोई भी इंसान न है कि फकत वो क़याम अजीजों, अगर कोई इंसान हक के परचम को लहरा रहा है, परवरदिगार आलम इतना करीम है, इतना रहीम है, न ये कि उसने 61 हिजरी में फकत इमाम हुसैन के ऊपर नजरे करम किया था। नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, आज के भी जमाने में देखिए, अगर कोई इंसान हक के परचम को लहरा रहा है तो इमाम हुसैन का उसके ऊपर कितना नजरे करम है। इसलिए वो अगर किसी को भी अगर कोई बुलंद कर रहा है तो उसे भी नहीं छोड़ता। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, खुद परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा कि जब ऐसे बंदे होते हैं फ़तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर मलाइका का नुज़ूल होता है। मलाइका क्यों आते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है अज़ीज़ाने मोहतरम कि मलाइका को देखा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मलाइका का मुशाहिदा किया जाए। अंदाजा लगाओ, अगर मलाइका ना आते और मलाइका आकर के न कहते कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, देखो कि तुम दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो, देखो तुम एक ज़बरदस्त के मुकाबले में खड़े हो, क्या देखो तुम सुपर पावर के मुकाबले में खड़े हो, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न तुम खौफ खाओ न तुम घबराओ, इसलिए कि तुमने हक का परचम बुलंद किया। देते हैं किस जन्नत की? अल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की बशारत देते हैं जिसका इनसे वादा किया गया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कुछ मजलिसों में मैंने जिक्र किया कि कुछ खुसूसियात है इमाम हुसैन के हवाले से, और मेरी बात आकर के रुकी थी उस मकाम पर। मैंने ये बात बयान की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब दरबार में बुलाया गया और बुलाने के बाद कहा गया था कि बैत कर लीजिए, इमाम ने क्या कहा था? मिस्की वाला मिस्की, मुझ जैसा तुम जैसे की बैत नहीं कर सकता, और क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया था। अज़ीज़ाने मोहतरम, उसी खुसूसियात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया था वो किसी मज़हब से महसूस नहीं था, किसी कबीले से महसूस नहीं था, किसी खानदान के लिए नहीं किया था, किसी मज़हब के लिए नहीं कहा था। अगर कोई कहता है कि उन्होंने फकत शियत को बचाने के लिए किया, ये नामुमकिन भी है। अज़ीज़ाने मोहतरम, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ों, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम न किसी मज़हब के लिए है, न किसी खानदान के लिए है, न किसी कबीले के लिए है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़याम किया है वो बशरियत के लिए किया, इंसानियत के लिए किया, आदमियत के
इंसानियत के लिए पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कारवान लेकर के चले, मैंने बयान किया था, उसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, जन भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, अरब भी हैं, गैर अरब भी हैं, अजम भी हैं, गैर अजम भी हैं। और जो कहता मजीद आगे मोहतरम, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के जब आए तो दुनिया वालों को मैसेज दिया, कहा देखो मेरे नजदीक कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो अरब हो, वही चौक का सर है, शब्बीर का जानू है, मसावात की दुनिया, मसावात की दुनिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये दूसरी खुसूसियत थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख्याल में इस चीज को रखा, भेदभाव नहीं, कोई भी है चाहे वो अरब हो अजब हो। तीसरी खुसूसियत ये सबसे मुहिम है, क़याम करने वाले के अंदर इत्मीनान होना चाहिए, क़याम करने वाले के अंदर इत्मीनान होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क़याम किया, थोड़ी सी मुश्किल आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, वो अपने रास्ते से हट जाते हैं, यानी उनका इत्मीनान खत्म हो जाता। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने का इत्मीनान अगर देखना है तो अंदाजा लगाइए, किसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं होती। यानी हर इंसान मदीने की सरजमीन को देखने के लिए उसका दिल बेचैन है, लेकिन इमाम हुसैन ने जो मदीना छोड़ा, उनके इत्मीनान को देखिए। ये इत्मीनान कहां से आया? ये इत्मीनान उनके घर वालों ने दिया। चाहे मौला कायनात का इत्मीनान देखिए या पैगंबर का इत्मीनान देखिए। देखिए पैगंबर का इत्मीनान, पैगंबर के साथ क्या है? जब पैगंबर मक्के में है तो जब सबसे पहला क़याम जो शुरू किया था वो पैगंबर का था, लेकिन पैगंबर ने जब क़याम करना शुरू किया था, तारीख ने लिखा तो उनकी पुष्टपनाही के लिए दो शख्सियत थी। एक सरदार बतहा, दूसरे खदीजा। ये दो जात थी। यानी जब भी पैगंबर अपने क़याम के लिए निकलते थे, जब इन्होंने आवाज बुलंद की, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, जब आवाज बुलंद की तो उस वक्त इनकी पुष्टपनाही के लिए दो जात थी। एक जनाब अबू तालिब, एक जनाब खदीजा। तो जो चाहता है जनाब खदीजा, और यकीनन जनाब अबू तालिब शुजाअत का वो हिमालय थे, शुजाअत के वो हिमालय थे कि जब भी कहीं भी अगर पैगंबर की पुष्टपनाही के लिए आ गए तो किसी कुफ़ार के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि सैयद पता के होते हुए भी वो आमिना के लाल की तरफ, अब्दुल्ला के चाय की तरफ नजरें उठा के देख ले, नजरें उठा के देख ले। अज़ीज़ाने मोहतरम, कि ये तो पैगंबर थे कि जिन्होंने आवाज बुलंद की, लेकिन ये तारीख ने लिखा। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा की जिंदगी के बाद भी पैगंबर के अंदर वही इत्मीनान देखा गया, वही इत्मीनान देखा गया। क्यों? इसलिए देखा गया, कुफ़ारे मक्का उनके अंदर ये जोश बढ़ा, अब तो कोई नहीं है कि जो पुष्टपनाही करेगा, अब तो कोई नहीं है कि जो पुष्टपनाही करेगा, अब तो पैगंबर का इत्मीनान टूट जाएगा, अब उनका क़याम खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि अबू तालिब गए हैं, लेकिन अपना वारिस बड़बड़ी के पीछे छोड़ के गए हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हौसला भी देखिए इन लोगों ने क्या प्लानिंग की कि किसी तरीके से पैगंबर के मिशन को खत्म कर दिया है।
और मीटिंग हुई दारुल नजवा मीटिंग हो रही थी कि कैसे पैगंबर के इस मिशन को खत्म किया जाए, और बड़ी कोशिशें की गई और 40 कबीले एक साथ बैठे हुए थे। कोई कह रहा था मैं पूरे कबीले के साथ जाऊंगा, कोई कह रहा था मैं जाऊंगा। उसी असना में एक कमर खंदा शख्स जिसका नाम नजदी है उधर से गुजर हुआ। क्या बात है? कहा हम लोग चाहते हैं कि गुले मोहम्मदी को खामोश कर दिया जाए। तुम्हें पता है कि वहां जाने के लिए इतना आसान है कि तुम सारे लोग जाओगे और जाने के बाद इतनी आसानी से गुले मोहम्मदी को तुम खत्म करोगे नहीं। अजीज़ान मोहतरम उसने मशवरा दिया, क्योंकि आजकल होता भी है कि अगर मशवरा फ्री में दिया जाता है तो यकीनन कभी कभी गलती कभी और वो फ्री का मशवरा था। नजदी ने दिया था देखो हर कबीले से एक बहादुर मुहैया करो, तुम्हारी नजर में जो सबसे बहादुर हो उसको मुहैया करो और 40 अफराद जमा होकर जाकर के आसानी से तुम हमला कर सकते हो। पैगंबर के घर को हिसाब ले लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम इन लोगों को बात समझ में आ गई, लेकिन उसे नजदी को ये नहीं पता था, जो चाहते उस नजदी को ये नहीं पता था कि जिसे ये लोग पहलवान समझ रहे हैं, जिसे ये बहादुर समझ रहे हैं, वो अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर अमल करेंगे। 40 तैयार हो गए, आमादा हो गए, अज़ीज़ान मोहतरम आमादा हो गए हिसार के लिए। उधर जिब्रील नाज़िल हुए, ऐ पैगंबर आप मक्के से हिजरत कर जाइए। जब खुदा आ गया निकलना है। अब जब निकलेंगे तो मौला कायनात को बुलाया, इसलिए भी जनाब अबू तालिब ने कुछ पढ़ाई के लिए अली की जात को छोड़ा था। अब जब मौला कायनात के करीब आए और मौला कायनात से कहा कैसा है कि मैं हिजरत कर रहा हूं, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए। मौला कायनात ने जवाब दिया, अज़ीज़ान मोहतरम पूछा कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने कहा मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अज़ीज़ान मोहतरम इस जुमले को कि जैसे ही पैगंबर की जबान से ये निकला, हाँ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि मौलाए कायनात ने सर को सजदे में रख दिया, सर को सजदे में रख दिया। अज़ीज़ान मोहतरम यही तो कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए अगर सर को सजदे में रखे वो कोई और होते हैं, लेकिन जो रिसालत को बचाने के लिए अपनी पेशानी को खुदा को अगर आप जा रहे हैं
जिस तरह रसूल पे सोएंगे उनके दाहिनी तरफ तलवार दे दीजिए, बाईं तरफ तलवार दे दीजिए, ताकि ये इंसान देखा कर सके। या अगर नहीं तो जो फरिश्ते दुरूद सलाम के लिए आते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा पैदा कर दीजिए कि उनकी चाह से, उनकी धमक से उनके दुश्मन डर जाए और बच जाए। अज़ीज़ान मतलब पैगंबर इस्लाम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिसका हुक्म है उससे पूछो, जिसका हुक्म है उससे पूछो। ए मेरे रहीम परवरदिगार, ए मेरे करीम परवरदिगार, ऐसा पुराशो माहौल है, इस पुराशो माहौल में इतनी तो इजाजत दे ही दे। अजब नहीं आवाज़े कुदरत आए कि आज इन 40 लोगों के दरमियान, इन 40 नस्लों के दरमियान मैं चाहता हूँ कि अली निहत्थे रहे। यानी जिस निहत्थे अली की ये ताकत है कि 40 नस्लों के बादशाह, 40 नस्लों के बहादुर अली का कुछ ना बिगड़ पाए। अंदाजा लगाओ अगर उस अली के हाथ में तलवार दे दी जाए। तो मौलाए कायनात का ये इत्मीनान, और ये इत्मीनान यकीनन अहले बैत के घर में पाया गया। पैगंबर का इत्मीनान या मौलाए कायनात का इत्मीनान या इमाम हसन का इत्मीनान या इमाम हुसैन का इत्मीनान। आयत उठा करके देखिए, इसलिए क़याम की शर्त है, क़याम की चीज यह है कि उसके अंदर इत्मीनान होना चाहिए। और ये मैं नहीं बयान कर रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इत्मीनान को देखें कि जिसके घर से जनाजे निकलते हैं वो इस्तिराब के आलम में होता है, परेशानी के आलम में होता है, मुसीबत के आलम में होता है। लेकिन रावी ने बयान किया, रावियों का बयान है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो इत्मीनान था। शहीद हो रहे थे, होते रहे, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम रावी ने बयान किया कि जैसे जैसे शहादतें बढ़ रही थी वैसे वैसे हुसैन के चेहरे का इत्मीनान बढ़ रहा था। अज़ीज़ान मोहतरम यानी ये क़याम कोई मामूली क़याम नहीं है अज़ीज़ों। इमाम हुसैन न फकत तन्हा करबला के अंदर ये इत्मीनान था, बल्कि करबला की औरतों में देखो उनके अंदर भी इत्मीनान, बच्चों में देखो उनके अंदर इत्मीनान। दलील देता हूँ, पूरी मख्तल कोई ला करके मेरे सामने झूठी से झूठी तारीख पेश कर दे, झूठी से झूठी रवायत पेश कर दे कि करबला में इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई बच्चा करबला से कूफा, कूफा से शाम ये कहा हो, काश मेरे पापा ने बयान किया। इसलिए कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज उसी इत्मीनान को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रात में आपने सुना शहीद जनाब इज़्ज़ती, जनाब अली भारत वो शहीद हो गए। अच्छा, आपसे एक सवाल है
आपसे मेरा एक सवाल है, अगर कोई खातून उसकी गोद गुजर जाए, उसकी मां गुजर जाए, आप अंदाजा लगाएं वो कैसे जिंदगी गुजारेगी। तरीकेकार जिंदगी का गुजारा दो होते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के सहारे जी लेता है इंसान, अगर बच्चा नहीं तो शोहर के जरिए जी लेता है। अपने गुजर गई में क्या है, रबाब के बारे में सुना है ना? अरे वो रबाब की जिसकी मंडी उजड़ गई, जिसकी गोद उजड़ गई, अरे जनाबे रबाब आपने कसम खाई थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं साए में नहीं जाऊंगी। हाँ ज़ादारो, वो बीवी कैसे साए में जाती कि जिसने 6 माह के शिशुमारे को अपनी नजरों के सामने देखा था, वो बीवी कैसे जाती कि जिसने अपने शौहर को ऐसे करबला के मक्तब की जमीन पर देखा था। ये ज़ादारो एक अमानत थी। आपने सुना है बहुत सारी रवायतें हैं जनाब सकीना की शहादत के हवाले से, बहुत सारी रवायतें हैं, कुछ आपने सुनी भी है, लेकिन ज़ादारो मैं ये कहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद या उससे पहले आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसलिए कि हर बेटी को बाप से बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी उम्मीद होती है, हर बेटी चाहती है। ज़ादारो जनाब सकीना की कैफियत को महसूस करें। जनाब सकीना से जब इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे ना, इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे, रुखसत होकर के जब हुसैन जाने लगे, जनाब सकीना का यही जुमला था, यही जुमला था कि भूल पाऊंगी मक्तल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को कैसे सोऊंगी। इमाम हुसैन से सकीना से रुखसत हुए, मक्तल में आ गए। लेकिन जनाब सकीना मैंने बयान किया है ना, अभी आपके सामने बयान किया कि करबला के बच्चों के अंदर वो हौसला था कि वो तमाचे तो खा रहे थे लेकिन बैत के बारे में नहीं कहा। लेकिन ऐसा करो जैसे कोई मक्तल इसको नहीं बयान किया, उसी तरीके से मैंने पूरे मक्तल में कहीं नहीं देखा बादे शहादत करबला, बादे शहादत इमाम हुसैन जनाब सकीना को कितने सारे भी तमाचे मारे। तड़प रही है, बाप जुदा हो चुका है, जनाब सकीना को कैद किया गया, शाम में लाया गया। सुने ज़ादारो, शाम में लाया गया, शाम और जिंदान का फर्क और आपकी जहमत तमाम। जनाब सकीना को शाम में लाया गया, कैद खाने में रखा गया। आपने सुना है कैद खाने में रखा गया, लेकिन जालिम को देखिए, जब भी इसलिए कि किसी का बाप मर जाता है ना, उसको कोई कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर किसी का बाप मर जाए और वो भी 4 बरस का सिद्ध हो, वो कुर्सी जो अपने बाप के सीने पे सीधी हो, उसकी तड़प का क्या हाल होगा। हाय बोल, हर शब्द हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, मुझे नींद नहीं आती। सुने क्या करो, जब ये आवाज, रोने की आवाज यजीद के दरबार में पहुंची, हाकिम ने हुक्म दिया कि जाओ कैदियों को कह दो जो बच्ची होती है उसके रोने से मेरी नींद में खलल होता है। करबला वालों की बेकसी को देखिए, मजलूमी को देखिए। अगर एक बच्ची अपने
तरीके से जिंदान में रख दिया जाए। 4 वर्ष की बच्ची है ना, मतलब में सुना है, अरे ये वो बच्ची है जिसे ये नहीं पता था यतीमी किसे कहते हैं, बेकसी किसे कहते हैं। जनाब सकीना ने सुनी है, जनाब सकीना ने अपने भैया से पूछा है, ए भैया ये बताओ हम तो कहती नहीं, लेकिन ये जिंदान कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? जनाब सकीना से जनाब सकीना को लेकर के चलिए, जिंदान में रख दिया। हाँ ये भाई बहन की मोहब्बत है ना, ये कैसा मुमकिन है कि भाई अपनी बहन के हवाले कुर्सी कहीं ना जाए। रोजाना सैयद सज्जाद जरा जिंदान पे जाते थे, जाके हवाले कुर्सी करते थे, देते थे, उसके बाद वापस आ जाते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन एक वो आया कि सैयद सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे गए और जाने के बाद आवाज दी, लेकिन उधर से कोई जवाब ना आया। सैयद सज्जाद समझ गए, अरे वो बहन जो भैया को इतनी चाहती हो, आज भाई देखिए मैं जिंदान में गया था, तेरे जिंदान में गया था, मैंने अपनी बहन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लगता है मेरी बहन दुनिया से पूछ कर गई, दुनिया से रसद हो गई, हाकिम से इजाजत दी गई, धीरे धीरे जिंदान खोला गया। काश जिंदगी में खुल जाता, हुसैन की बेटी बचाती, तेरे जिंदान खोला गया। हर बीवी है, राहती भी है, जनाब ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, जनाब रवात है, हर बीवी जिंदान में जाती है, आवाज देती है, ए मेरी बेटी सकीना कहाँ हो, ए मेरी बेटी सकीना कहाँ हो। अल्लाह पारो मरतबा लिखा है, आप लोग का बयान है, एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद के हाथों से बहन का हाथ महसूस हुआ। सैयद सज्जाद ने जनाब सकीना के जनाजे को अपनी आगोश में उठाया। सैयद सज्जाद समझ गए कि बहन सकीना इस दुनिया में नहीं है, जनाब ज़ैनब के करीब ले जाती है। एक फूफी अम्मा, अरे इस जिंदान में सकीना कहाँ चुनाई दे गई, उसके बाद जनाजे को लिया, लेने के बाद वो मेरे बाप की आवाज
Anyway.